उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से एलएलबी कोर्स की मान्यता रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस घटना में 25 से अधिक लोग घायल हुए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आपसी झगड़ों में पिटवाया जा रहा है और फिर दिखावटी माफी मांगकर मरहम लगाने का नाटक किया जा रहा है। वहीं जैसे ही अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एबीवीपी छात्रों का हाल जानने के लिए केजीएमयू पहुंचे और घायल छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विद्यार्थी परिषद एक संस्कारी, अनुशासित और जिम्मेदार छात्र संगठन है। इस संगठन के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। विरोध करना छात्र संगठन का कर्तव्य है, जिसका उन्होंने निर्वहन किया। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शांति बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन बर्बरतापूर्वक किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। एक बहुत संस्कारित, अनुशासित, जिम्मेदार छात्र संगठन है और इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारित भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जिन लोगों ने भी कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो बिना अनुमति के, बिना आदेश के अगर उन्होंने कोई प्रवेश लिया था और छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। जो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम इन सबको देखने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, सारे छात्र संगठन एक हैं, चाहे एनएसयूआई हो या फिर समाजवादी छात्र सभा हो, चाहे एबीपी हो, सब एक साथ मोर्चा खोले हुए प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, छात्र हैं और छात्रों का ये छात्र हित में, शिक्षा के क्षेत्र में जब कहीं कोई कमी आती है, कोई शिकायत आती है तो एक नहीं अनेक आंदोलन आज नहीं पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन जिसने भी इस प्रकार से निशाना बनाया है, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को, हमारे उसमें संगठन मंत्री थे, हमारी जो छात्राएं थीं वह भी थीं और उनको मैं अभी देखा हूं, वो बुरी तरह से घायल हैं, उनको काफी चोटें हैं। उनका इलाज भी होगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो समर्थन कर रहे हैं वो, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत ही संस्कारित छात्र संगठन है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से पूरा कर रहा था। इसमें पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना है, गलत है, उस पर कार्रवाई जांच के बाद करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को बाराबंकी में एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने कथित तौर पर लाठीचार्ज किया। वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों को छात्रों पर लाठियां चलाते और घायलों को घसीटते हुए देखा गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर मामलों में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। नाराज छात्रों ने अस्पताल में भी हंगामा किया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पिटाई के बाद छात्र सोच रहे हैं कि अब किस मुंह से वे सत्ताधारी खेमे का दावा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की आंखें खुल गई हैं और वे कह भी रहे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। सपा प्रमुख ने मांग की है कि सरकार घायलों का समुचित इलाज करवाए और हर घायल को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति तेज हो गई है, लेकिन इसी के साथ भाजपा की ओर से इस मामले पर अब सफाई भी सामने आ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।